हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल यौगिकों के सूत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल यौगिकों का सूत्र। सरल यौगिकों का सूत्र, यौगिकों का सूत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी रासायनिक नाम दे दिया जाता है और उसके जगह पर उसका सूत्र लिखा जाता है और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सूत्र आया कैसे। तो चलिए आज से ये डर खत्म करते हैं। अब जो है कोई भी रासायनिक नाम आपको देगा, आप आसानी से मिनटों में उसका सूत्र को निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजों की संयोजकता याद रखनी है। क्या याद रखनी है? संयोजकता। तो जो जो चीजों की संयोजकता याद रखनी है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं संयोजकता की, तो किसका किसका हमें संयोजकता याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे तो संयोजकता को लेकर, तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता होती है +1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1। बात करते हैं लिथियम, लिथियम की संयोजकता +1, सोडियम की संयोजकता +1, पोटेशियम की संयोजकता +1। तो किसका किसका +1 संयोजकता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन। कार्बन का संयोजकता +-4। क्या होता है? +-4। नाइट्रोजन का होता है -3। नाइट्रोजन का क्या होता है? -3। ऑक्सीजन का होता है -2। क्या होता है? -2। फ्लोरीन का होता है -1। फ्लोरीन का क्या होता है? -1। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन का होता है -1। क्या होता है? क्लोरीन का -1। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो जो हमारा OH है, OH की संयोजकता होती है -1। OH की संयोजकता क्या होती है? -1। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो NO3। अगर हम लोग बात करें NO3 का, इसका बात करें NO3, तो NO3 में एक माइनस चल जाता है तो NO3 में हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। अब अगर हम लोग बात करें CO3, किसकी बात करें? CO3, तो CO3 में हमारा होता है -2। क्या होता है? -2। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास और कौन से हैं जिसका हमें यूज करना है, जिसका हमें याद रखना है। उससे पहले एक और चीज कि अगर हमारा कहीं भी नाम में हाइड्रोक्साइड आएगा, हाइड्रोक्साइड, अगर कहीं भी नाम में हाइड्रोक्साइड आएगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे OH। क्या यूज करेंगे? OH। हाइड्रोक्साइड आएगा तो क्या यूज करेंगे? OH। अगर हमारा कार्बोनेट आएगा, क्या आएगा? कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए हम लोग यूज करेंगे CO3। कार्बोनेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? CO3, और इसका होता है -2। क्या होता है? -2। अब अगर हम लोग बात करें तो अब एक जगह पर रहेगा सल्फेट। क्या रहेगा? सल्फेट। SO4 क्या रहेगा? SO4। तो SO4 का जो संयोजकता होता है वो होता है -2। कितना होता है? -2। हम लोग अभी संयोजकता को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग सरल यौगिकों का सूत्र निकालेंगे, जब हम लोग क्या निकालेंगे? सरल यौगिकों का सूत्र, तो सरल यौगिकों के सूत्र निकालने में हमें संयोजकता का यूज करना होगा। क्लियर? अब अगर बात करें तो हमारा हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया और सल्फेट भी हो गया। अब अगर हम लोग कुछ एलिमेंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम का संयोजकता होता है +2, कैल्शियम का संयोजकता +2, एल्युमिनियम का संयोजकता +3। ठीक है? उसके बाद अगर हमारा और भी कोई यौगिक बनेगा Cl का -1। ठीक है? तो इस टेबल को हमें याद रखना है।
किसका कितना संयोजकता है, अगर ये याद रहा तो आसानी से हम लोग सरल यौगिकों का सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोक्साइड रहेगा नाम में, तो हाइड्रोक्साइड के बदले क्या लिखना है, OH। क्या लिखना है, OH। कार्बोनेट रहेगा, कार्बोनेट की जगह पर क्या आएगा, CO3। सल्फेट, सल्फेट की जगह पर क्या आएगा, SO4। अब SO4 का कितना होता है, -2, CO3 का -2, NO3 का -1, NO3 का -1। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं यौगिकों के सूत्र की। किसकी, यौगिकों के सूत्र की। कोई भी हमारा जो नाम देगा हम आसानी से उसका सरल यौगिकों का सूत्र निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन नंबर सोडियम क्लोराइड। क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। बात करते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम का क्या होता है, Na। तो सोडियम की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, Na। और क्लोराइड की जगह पर हम लोग लिखेंगे Cl। सोडियम यानी Na, सोडियम का प्रतीक Na। हमें क्या करना है, 1 से 20 तक परमाणु संख्या को याद रखना है। कितना तक, 1 से 20 तक परमाणु संख्या को याद रखना है, ताकि हमें पता चले कि किसका क्या प्रतीक होता है। सोडियम का प्रतीक Na, क्लोराइड का प्रतीक Cl। अब इसके संयोजकता को इसके नीचे लिखना है। सोडियम का संयोजकता +1 और क्लोरीन का संयोजकता -1। जब हम लोग तत्वों का उसका प्रतीक लिख लेंगे, यौगिकों का तत्वों का उसका प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक के नीचे हम लोग लिखेंगे संयोजकता और क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना, और फिर हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ प्लस और माइनस को लेना देना नहीं है। Na को 1 से गुना करेंगे Na और Cl को 1 से गुना करेंगे Cl, तो हमारा सूत्र क्या हो गया, NaCl। क्या हो गया हमारा सूत्र, NaCl। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात करते हैं अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम का होता है हमारा Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है हमारा Mg, और क्लोराइड का होता है Cl। क्लोराइड क्या होता है, Cl। अब जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संयोजकता +2, मैग्नीशियम की संयोजकता +2 और क्लोरीन की संयोजकता -1। अब इसको क्या करना है बच्चों, क्रॉस गुना करना है। अब अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो Mg को 1 से गुना करेंगे तो Mg और Cl को 2 से गुना करेंगे तो Cl2। तो हमारा यौगिक का सूत्र क्या हो गया, MgCl2। क्या हो गया, MgCl2। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो एल्युमिनियम का होता है हमारा Al। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, और क्लोराइड का होता है Cl। अब एक बात बताइए, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3। कितनी होती है, +3। तो एल्युमिनियम को उसके नीचे उसकी संयोजकता को लिखेंगे, एल्युमिनियम की संयोजकता +3 और क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, -1। तो क्लोरीन की संयोजकता हम लिखेंगे -1। अब इसको हमको क्रॉस गुना करना है, Al को 1 से और Cl को 3 से। तो हमारा जो सूत्र निकलेगा, Al को 1 से गुना करेंगे तो Al और Cl को 3 से गुना करेंगे तो Cl3। क्या हो गया हमारा सूत्र, AlCl3। क्या हो गया, AlCl3। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम जो है उसका होता है Ca। कैल्शियम में क्या होता है, Ca। अब क्लोराइड रहने पर हम लोग क्या लिखेंगे, Cl। क्या लिखेंगे, Cl।
अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता +2, तो उसके नीचे उसकी संयोजकता पर लिखना है +2। Cl की संयोजकता -1, तो उसका जगह पर डालना है -1। अब हम लोग इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, जब हम Ca को 1 से गुना करेंगे तो Ca, और Cl को 2 से गुना करेंगे तो Cl2। नाम क्या हो गया हमारा? CaCl2। क्या नाम हो गया हमारा? CaCl2। चलिए, अब हम लोगों ने देखा क्लोराइड को लेकर, अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं हाइड्रोक्साइड वाले क्वेश्चन पर। हाइड्रोक्साइड रहेगा तो क्या लिखेंगे? OH। बिल्कुल सही। हमारे पास हाइड्रोक्साइड रहेगा तो क्या लिखेंगे? OH, और उसकी संयोजकता कितनी लेनी है? -1। कितनी लेनी है? -1। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम को हम लोग बोलते हैं Na। सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? Na। और हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH। क्या बोलते हैं? OH। अब सोडियम का संयोजकता +1, उसके नीचे +1 लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1। क्रॉस करना है गुना, और जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो Na को 1 से गुना करेंगे तो Na, और OH को 1 से गुना करेंगे तो OH। सूत्र हमारा क्या निकल गया? NaOH। क्या निकला बच्चों? NaOH। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीशियम में क्या होता है? Mg। और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। मैग्नीशियम का होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अब मैग्नीशियम का होता है +2, मैग्नीशियम का +2, और OH का होता है -1। OH का क्या होता है? -1। अब Mg को 1 से गुना करेंगे और OH को 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सूत्र लिखने में हमेशा गड़बड़ होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ एक साथ है, अगर 2 गुना करना है तो दोनों से गुना करना होगा। पहले तो हम लोग Mg को 1 से गुना करेंगे तो Mg आ जाएगा। अब OH को जब 2 से गुना करेंगे तो OH लिखेंगे और टोटल पे लगाएंगे 2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमारा क्या फॉर्मूला आया? MgOH2। तो चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, कैल्शियम का होता है Ca। कैल्शियम का क्या होता है? Ca। और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। कैल्शियम क्या होता है? Ca, और हाइड्रोक्साइड का OH। अब अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो संयोजकता होता है वो होता है +2, और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता -1। हम लोग उसको क्रॉस गुना करेंगे। अब अगर बात करें सूत्र की, तो कैल्शियम को 1 से गुना करेंगे तो Ca हो जाएगा, और OH को 2 से गुना करेंगे तो OH का 2। तो नाम क्या हो गया? CaOH2। अब ये आसानी से आप बना सकते हैं जब आपको ये पता हो कि किस तत्व का क्या प्रतीक है। 1 से लेकर 20 तक के अगर हम लोग परमाणु संख्या को याद कर लें तो आसानी से सभी यौगिकों के सूत्रों को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें संयोजकता याद रखनी है। इसको ज्यादा याद नहीं करना है, बस 4-5 बार अगर आप देख लेते हैं तो वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए पोटेशियम को बोलते हैं के और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अब अगर बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का होता है +1 और हाइड्रोक्साइड का होता है -1। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा सूत्र आएगा, K को 1 से गुना करेंगे तो K और OH को 1 से गुना करेंगे तो OH। नाम क्या हो गया हमारा, KOH। तो चलिए हम लोगों ने देखा क्लोराइड को और हाइड्रोक्साइड को। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, कार्बोनेट। कार्बोनेट रहने पर क्या आता है, CO3। क्या आता है बच्चों, CO3। तो बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। कैल्शियम का क्या होता है Ca और कार्बोनेट का CO3। अब अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का हो गया हमारा संयोजकता +2, ठीक है, और कार्बोनेट का होता है -2। अब जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, Ca को 2 से गुना करेंगे Ca2 और CO3 को 2 से गुना करेंगे तो CO3 पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर इसमें ब्रैकेट लगाएंगे 2, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ भी गुना है और ऑक्सीजन के साथ भी गुना है। अब जब दोनों में संख्या बराबर हो उसको कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा CaCO3। तो 2CaCO3 से संख्या को हटाएंगे तो CaCO3 जो है वो हमारा फाइनल सूत्र बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है बच्चों, CaCO3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, अब देखिए पोटेशियम का होता है K और कार्बोनेट का होता है CO3। K का संयोजकता +1 और CO3 का -2। अब हम लोग क्रॉस जब गुना करेंगे तो और फॉर्मूला की बात करें तो K को 2 से गुना करेंगे तो K2 और CO3 को 1 से गुना करेंगे तो CO3। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, K2CO3। क्या आया, K2CO3। अब हम लोग चलने वाले हैं सल्फेट में, यानी कि हम लोग कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सल्फेट को लेकर। यानी सल्फेट आएगा तो क्या आएगा, SO4। क्या आएगा बच्चों, SO4। चलिए बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सल्फेट को लेकर, किसको लेकर, सल्फेट को लेकर, तो अगर हम लोग सोडियम सल्फेट की बात करें, किसकी बात करें, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का होता है Na और सल्फेट रहेगा तो क्या लिखना है, SO4। अब बताइए SO4 का संयोजकता -2 और सोडियम का +1, क्या करना है, क्रॉस गुना। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, Na को 2 से Na2 और SO4 को 1 से SO4। फॉर्मूला क्या बना बच्चों, Na2SO4। क्या बना, Na2SO4। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, अगर हम लोग बात करें पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम का होता है K और सल्फेट का SO4। अब अगर बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का होता है +1 और SO4 का -2। तो क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, K को 2 से गुना करेंगे K2 और SO4 को 1 से गुना करेंगे SO4। क्या आएगा हमारा, K2SO4। क्या आएगा बच्चों, K2SO4। तो हम लोगों ने सीखा कि जब हमारा सल्फेट रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। अब जो हाइड्रोक्साइड रहेगा तो भी हम लोग बना सकते हैं, क्लोराइड रहेगा तो भी हम लोग बना सकते हैं। एक हमारा और एक इंपॉर्टेंट है जो कि है ऑक्साइड। क्या है, ऑक्साइड। जब भी ऑक्साइड रहेगा बच्चों, हम लोगों को ऑक्सीजन का संयोजकता लेना है।
किसका संयोजकता लेना है? ऑक्सीजन का। तो चलिए अब हम लोग उस टॉपिक को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और वो भी इसी सेक्शन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो अब हमारा ऑक्साइड को लेकर फॉर्मूला आएगा, और सबसे पहला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम का क्या होता है? Na, और ऑक्साइड का O लिखना है। अब जो हमारा सोडियम है, सोडियम की संयोजकता +1 और ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो क्रॉस गुना करना है बच्चों। तो जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो Na को 2 से गुना करेंगे तो Na2, और O को 1 से गुना करेंगे तो O। फॉर्मूला क्या बना? Na2O। क्या बना बच्चों? Na2O। Na2O किसका फॉर्मूला है? सोडियम ऑक्साइड। तो कोई भी अब हमें नाम देगा तो आसानी से हम उसका क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला यानी सूत्र बना सकते हैं। एक और बनाते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। बात करें अगर कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड का होता है O। अब अगर बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का +2 और ऑक्सीजन का -2, सेम नंबर आ गया बच्चों। हम लोगों को क्या करना होगा? बाद में कॉमन निकालना होगा। जब Ca को 2 से गुना करेंगे तो Ca2, और O को 2 से गुना करेंगे तो O2। अब दोनों में 2 कॉमन आया तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर से बचा Ca और यहाँ से बचा O, और जो कि फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो गया हमारा? CaO। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और ऑक्साइड को लेकर, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्साइड का O। Mg का +2, ऑक्सीजन का -2। क्रॉस अगर हम लोग गुना करें बच्चों, तो Mg को जब 2 से गुना करेंगे तो Mg को 2 से गुना करेंगे तो Mg2, और O को 2 से गुना करेंगे तो O2। दोनों में कॉमन लेंगे तो 2MgO आएगा, और फाइनल फार्मूला क्या आएगा बच्चों? MgO। तो हमारा क्या आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र कैसे निकालते हैं। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।